हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम बात करेंगे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के न्यूमेरिकल की, जिसको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से लगाएंगे। तो देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या डेटा दिया गया है और हमें कैसे इसमें क्या क्या निकालना है। द क्रैंक ऑफ अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अभी जो इसके पहले प्रीवियस वीडियो आपको बताया गया है उसमें स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी डायग्राम किस तरह बनता है वो पूरा समझाया गया है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, तब आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम बन करके नहीं दिया गया है, आपको डायग्राम खुद से बनाना है। और इसके लिए आपको स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एक डायग्राम जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वो दिमाग में होना चाहिए। तो जो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की क्रैंक दी गई है उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो हम जो क्रैंक है वो कितनी दी हुई है, उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर। एंड द कनेक्टिंग रॉड, जो कनेक्टिंग रॉड है उसकी लेंथ दी गई है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। द क्रैंक मेक्स एन एंगल 300, द क्रैंक मेक्स 300 आरपीएम। तो जो क्रैंक का आरपीएम है वो कितना है, 300 आरपीएम रोटेशन पर मिनट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। व्हेन इट हैज टर्न 45 डिग्री फ्रॉम इनर डेड सेंटर पोजीशन। तो देखिए, जो इनर डेड सेंटर पोजीशन है वहां से 45 डिग्री का एंगल है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपने दिमाग में एक आपको स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का फिगर रखना होगा। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपको ये डेटा दिया गया हुआ है जैसे क्रैंक की लेंथ और कनेक्टिंग रॉड की लेंथ, तो इसी बेसिस पे हम एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म सबसे पहले बनाते हैं, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बनाने के लिए जो क्रैंक है वही रोटेट करती है। तो क्रैंक 15 सेंटीमीटर दी है, तो हम इसको 1.5 सेंटीमीटर मान के एक क्रैंक का हम सर्किल यानी रेडियस बना लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर का। ये एक सर्कल हमने बनाया जो आपको क्रैंक की रेडियस बताएगा, और ये इसका हो गया फिक्स पॉइंट। जब ये इसका फिक्स पॉइंट हो गया तो आप इसी पॉइंट से आगे इधर अगर लाइन खींचते हैं तो जो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में स्लाइडर होगा वो यहीं इसी लाइन के अलोंग मूव करेगा। अब यहां से अगर आप देखें तो जो क्रैंक आपने लिखी है 1.5 सेंटीमीटर, वो इस रेडियस के बनाने से 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन आपको एंगल दिया हुआ है बेटा 45 डिग्री, तो आप 45 डिग्री पे एक एंगल बनाएंगे जो यहाँ कहीं पर आ रहा है, यहाँ पर। तो ये आपने यहाँ से इस डायरेक्शन में 45 डिग्री में आपने ये लाइन खींची। तो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। और ये हो गई आपकी क्रैंक ए टू बी। क्लियर। अब इसी क्रैंक से 60 सेंटीमीटर पे आपका कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है, तो यानी कि 6 सेंटीमीटर आपने इसको देखिए, इस पॉइंट से यहां आपने 6 सेंटीमीटर का लेंथ बना करके एक स्लाइडर बना लिया। और इस तरह से ये आपकी एक सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बन गई, जिसे आपको एग्जाम में बनाना होगा। आप ये भी कह सकते थे कि सर यहाँ पर 45 डिग्री मान करके हम एक लेंथ खींच देते, तो भी क्या जरूरत थी कि हम इसको 1.5 और इसको 6 लें। इसलिए क्योंकि 45 तो पता है, लेकिन सर्कल तो और भी बड़ा बन सकता था ना अगर आप 1.5 नहीं लेते। अगर आप 2 ले लेते, 3 ले लेते तो और बड़ा बनता, या कम भी ले लेते छोटा बनता। तो क्रैंक जो कनेक्टिंग रॉड है उसकी पोजीशन ऊपर या नीचे हो जाती। जब उसकी पोजीशन ऊपर नीचे हो जाती तो इसी के बेसिस पे आप यहाँ वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे, तो वो वेलोसिटी डायग्राम सेट स्क्वायर से थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो जाता, तो वो आपका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर आता वैल्यूज निकालने में। इसलिए इतना टाइम थोड़ा सा लेकर के आपको इसको भी एग्जाम में बनाना होगा। अब बेटा, ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये जो क्रैंक है, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने ये भी दिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। अब जब आप वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे, तो वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले आपने एक पॉइंट ले लिया, फिक्स पॉइंट, जो कि ए है। तो आपने, ये नियम है कि जितने भी फिक्स पॉइंट होंगे उनको आपको एक साथ लेना है। तो यहाँ पर सिर्फ ए है तो हमने ए ले लिया। अब ए लेने के बाद आपको बेटा ये तो पता है ना कि
ए से, चूंकि बी की जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, परपेंडिकुलर होगी, जो इसकी वेलोसिटी जाएगी वो परपेंडिकुलर जाएगी। तो ये है 90 डिग्री। यहाँ तो मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी आपको वेलोसिटी डायग्राम में ही बनाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से इसकी वेलोसिटी जाएगी। क्या होगी ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 90 डिग्री पे। और इसी तरह से हम अगर इसकी भी, अब वेलोसिटी डायग्राम में लीनियर वेलोसिटी ही बनाई जाती है, तो आप अगर वेलोसिटी डायग्राम में इसका उपयोग करें बनाने के लिए, तो आपको देखिए ये आपका क्या हुआ, ऐसे ये लाइन आपने खींची और इसके परपेंडिकुलर ये ऐसे जानी चाहिए वेलोसिटी। लेकिन अब इसी जगह ध्यान से सुनिए कि सर कितनी आगे जाएगी, तो ये जितनी आगे भी जाना है इसी को निकालने के लिए ये हम लीनियर वेलोसिटी से बनाते हैं। ये आपकी आरपीएम दी हुई है। किसकी आरपीएम दी है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द क्रैंक मेक्स 300 आरपीएम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी क्रैंक क्या है, ए बी, यानी क्या दिया है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये क्रैंक आपकी दी हुई है। तो इसी का उपयोग करते हुए हम वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे इस क्रैंक ए बी की। क्या दिया हुआ है, एन बी ए इक्वल्स टू 300 आरपीएम, यानी कि ओमेगा बी ए इक्वल्स टू क्या हुआ, 2 पाई एन अपॉन 60। तो 2 पाई एन क्या है, एन बी ए कितना दिया है, 300 अपॉन 60। तो ओमेगा बी ए की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू पाई इंटू 300 अपॉन 60, तो ये आती है 31.42। कितनी आई, 31.42 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान दें ये अभी सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हमें लीनियर वेलोसिटी चाहिए। तो अब लीनियर वेलोसिटी कैसे आती है, बिल्कुल सिंपल, v बराबर आर ओमेगा। v किसकी वेलोसिटी चाहिए, बी ए की। r क्या होगा, इस जो क्रैंक है इसकी रेडियस यानी कि ए टू बी लेंथ, और ओमेगा क्या हो जाएगा, बी इंटू बी और ए, यानी कि ओमेगा बी ए। तो वी बी ए इक्वल्स टू, ए बी कितना दिया हुआ है, अब ध्यान देंगे बिल्कुल सभी विद्यार्थी, ए बी हमने 1.5 लिया हुआ है, लेकिन क्रैंक को ए बी माना है जो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल ही लेंगे। तो एक्चुअल जब लेंगे तो वी बी ए इक्वल्स टू 15 इंटू ओमेगा बी ए आया 31.42। तो वी बी ए कितना हुआ, ये हुआ आपका 31.42 इंटू 15, 47.12। कितना आया, 47.12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी 471, 471.23 जो भी है, इसको 23 लिख लीजिए। ये आई आपकी वैल्यू, वी बी ए की वैल्यू आई। यानी कि आपकी जो वैल्यू आई वी बी ए की वो 471.23 है। अब ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्या 471.23 की हम यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। तो इसी के लिए हम इधर भी कुछ मेजरमेंट का स्केल मानेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका क्या आया है, 471.23। तो जो हमने यहाँ पर माना है, तो यानी कि 471.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 4.713 सेंटीमीटर। क्लियर समझिए, वी बी ए आया था, यानी लीनियर वेलोसिटी से ही ये डायग्राम बनता है। लीनियर वेलोसिटी हमें पता नहीं, हमने निकाली इस तरह से कैलकुलेट करके, बट वो आई 471.23, जिसे हम एक्चुअली में यहाँ पर नहीं बना सकते हैं इतना। उसके लिए हमने स्केल का यूज किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड माना, तो 471.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 4.713 आ गया। अब आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो इसके परपेंडिकुलर है कितनी लाइन खींचेंगे, 4.713 की। देखिए ये लाइन यहाँ तक आ रही, 4.7, थोड़ा ऊपर तक चला गया है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ये है
4.713। ये क्लियर? तो ये जो पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट मिला स्मॉल बी। इसको आप समझिए, ये ए बी था, स्मॉल बी। ये किसकी वेलोसिटी आपको समझ में आई निकल करके? वी बी ए, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वी बी की वेलोसिटी। अब अगर देखें तो जो स्लाइडर है वो इसी डायरेक्शन में सीधे जाएगा, तो जो स्लाइडर की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो बिल्कुल सीधे हम बना देते हैं ऐसे। कितनी जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन जाएगी जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में सीधे। अब बचती है कनेक्टिंग रॉड यानी बी और सी। तो जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड को भी आप इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे जाकर के लेके जाएंगे, क्योंकि वो लिंक है और उसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर। और थोड़ा पीछे ले आते हैं ताकि ये आ गई, समझिए। ये लाइन ऐसे, ये हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। ये बी पॉइंट का परपेंडिकुलर खींचने पे जिस पॉइंट पे भी ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे वही पॉइंट आपका स्मॉल सी हो जाएगा। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा? स्लाइडर की वेलोसिटी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। वी सी ए, या हम इसी को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सी। और ये जो वेलोसिटी आपकी आएगी वो क्या आएगी? वी बी सी। सबसे पहले इतना हुआ इसका वेलोसिटी डायग्राम जो आपको कहा था। क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर सी पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड पूछा है। तो देखिए, एंगुलर वेलोसिटी को निकालने के लिए हमने लीनियर वेलोसिटी तो निकाल ली। अब इसी लीनियर वेलोसिटी में हम v बराबर आर ओमेगा लगा करके एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे। और स्लाइडर की वेलोसिटी में कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सिंपल स्लाइडर की वेलोसिटी पूछी है। तो जो ये मापने पे आएगी एसी की वैल्यू, वही तो बेटा वेलोसिटी होगी स्लाइडर की। तो इसी तरह का 4 बार चेन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक स्लाइडर आ गया जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की बिल्कुल सेम रहेगी जिस तरह ये मूव कर रहा है। आप चाहें इस पॉइंट को यहां से यहां पर ले लेंगे तो भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इतना करने के बाद अब हम सबसे पहले जो है सॉल्व करते हैं वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर सी की। तो पहला पॉइंट हम करते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर सी। बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझो, जो भी वेलोसिटी है स्लाइडर की वो इससे रिप्रेजेंट की जाएगी, एसी वेक्टर से। ये है आपकी क्रैंक, ये है आपकी कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी, और ये है स्लाइडर की वेलोसिटी। तो अगर हम इसका मेजरमेंट करें कि ये कितनी आ रही है, तो देखिए आपके सामने बिल्कुल इस स्मॉल ए पॉइंट से स्मॉल सी तक के पॉइंट की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो आपकी जो वेलोसिटी है, यानी कि अगर हम इसकी वेलोसिटी लिखें, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर सी हमने लिखा, तो आपको यहाँ पर अभी अभी कैलकुलेट करके दिखाया कि 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो वी सी ए और वी सी किसके बराबर है? वेक्टर ए सी के। वेक्टर ए सी कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमने क्या माना था? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा वेलोसिटी सेंटीमीटर में तो नहीं होती ना, तो हमें कन्वर्जन जो हमने माना था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो जो वी सी ए हुआ या वेलोसिटी ऑफ सी की आई, वो कितनी आई? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आई? 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट जो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी डायग्राम को अच्छे से बनाने पे कैलकुलेट करके हमने निकाला। अब इसके बाद हमको अगला पॉइंट करना है, और हमारा अगला यानी सेकंड पॉइंट है वो क्या है? वो है वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, यानी कि ओमेगा। और हमने कनेक्टिंग रॉड को क्या माना गया है? बी सी। तो क्या लिखना है हमको? क्या निकालना है यहाँ पे? ओमेगा बी सी की वैल्यू, या ओमेगा, चलो कनेक्टिंग रॉड बी सी हो गई। सी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे आएगी? इसको निकालने के लिए पहले आपको जो ये डायग्राम में स्मॉल बी सी आया है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कैलकुलेट करने के बाद आपको कन्वर्जन से चेंज करना पड़ेगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना आता है। ये लगभग आपका 300 आ रहा है। कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। तो ओमेगा बी सी निकालने के लिए अब हम यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे फ्रॉम द मेजरमेंट वी बी सी इक्वल्स टू वेक्टर
BC जो आपका आ रहा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आया तो VBC इक्वल्स टू, जो हमने यहाँ कन्वर्जन माना था 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100, कितना आ गया 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम जानते हैं V बराबर R ओमेगा, तो V BC इक्वल्स टू R की जगह कैपिटल BC इंटू ओमेगा की जगह आपका ओमेगा BC निकालते हैं, तो ओमेगा BC इक्वल्स टू हो गया क्या VBC अपॉन BC। VBC कितना है 300 और कनेक्टिंग रॉड की लेंथ कितनी दी गई थी 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे 60 कर देते हैं, तो कैंसिल, ओमेगा BC इक्वल्स टू आ गया आपका 5 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका दूसरा आंसर कैलकुलेट हुआ, ओमेगा BC इक्वल्स टू 5 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी डायग्राम का उपयोग करके दो वैल्यूज तो निकाल ली, लेकिन अब तीसरी वैल्यू जो उसने क्वेश्चन में कही हमसे, उसे भी हमको ध्यान से पढ़ना होगा कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के यदि मिड पॉइंट पे कोई हम पॉइंट बना देते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि BC आपका 6 सेंटीमीटर था, हमने यहाँ पे माना था, तो ये कितने पे मिड पॉइंट आएगा 3 पे। तो ये मिड पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट है हमारा वो क्या है बेटा कैपिटल D, तो इनका भी जो मिड पॉइंट होगा जब बिल्कुल ही मिड पे है तो इसका भी यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल d, और जब ये स्मॉल d आ गया तो हमें इसका पॉइंट अलग से अभी नहीं कैलकुलेट करना है कि कोई पॉइंट BD कहाँ पर होगा यहाँ पे, क्योंकि मिड पे ही है, तो आपको यहाँ से इस पॉइंट को मिलाना है A से। अगर इस तरह, इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। तो जब आपने इस पॉइंट को यहाँ पर मिला, तो जो ये पॉइंट की वेलोसिटी आपको निकालनी है लीनियर वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी VD, और इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इसका मेजरमेंट करें कि VD कितना होगा, तो देखें VD आपका लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया डायग्राम से कि कैसे हमने VD को कैलकुलेट किया, क्योंकि मिड पॉइंट अगर किसी क्वेश्चन में किसी डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट दिया होता कि मान लीजिए B पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी, तो आपको इसको निकालना पड़ेगा जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ D इस वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाएगी, तो अब हम इसको हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नीचे कि जो आपको एक लास्ट पॉइंट बचा था निकालना, क्या है वो थर्ड पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट कैसे निकलेगी, बिल्कुल सिंपली आपने क्या किया बाय मेजरमेंट, VD इक्वल्स टू, सॉरी कैपिटल D होगा वेलोसिटी पॉइंट D की, इक्वल्स टू वेक्टर AD, वो कितना आ रहा है आपका 4 सेंटीमीटर, जिसको आपने यहाँ पर मेजरमेंट में 1 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर पर सेकंड माना है, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर पर सेकंड VD आया। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स को हमने कैलकुलेट कर लिया। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर C, वेक्टर AC को लेके, एंगुलर वेलोसिटी की जगह अगर लीनियर वेलोसिटी कनेक्टिंग रॉड की पूछी जाती तो हम VBC निकालते, ये 300 हो जाती, लेकिन उन्होंने हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी है तो V बराबर R ओमेगा, फॉर्मूला हमने सिंपली लगाया, हमने फिर इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाली, और इसी तरीके से लीनियर वेलोसिटी मिड पॉइंट की। ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन हो सकता है वहां मिड पॉइंट ना कहे। तो ये है पूरा क्वेश्चन, आपको एक एक पॉइंट समझाया गया है। आप यहाँ से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार मैं एक बार पूरा इसको दिखा देता हूँ आपको। यही तरीका बेस्ट है आपको समझाने का, क्योंकि इसमें सामने करके दिखाया जा सकता है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। बस ये बिल्कुल आपका स्लाइडर कैंक का डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, वेलोसिटी डायग्राम आपके सामने बनाया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगला न्यूमेरिकल एक ही ट्यूब में 2 बार रिपीट हुआ है, वो उसी पर होगा, उसको भी देखिए, उसको भी समझिए, थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल है, इसलिए ध्यान से करते रहिए। फिर हम लोग आई सेंटर के न्यूमेरिकल देखेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching. Thank you.